भृगु आश्रम बलिया वाराणसी से 145 किलोमीटर तथा बलिया शहर से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह पूर्वोत्तर रेलवे तथा गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ तथा बिहार के अन्य शहरों से भी जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 तथा राजमार्ग 1 से भी यह जुड़ा हुआ है। बाबतपुर वाराणसी के एयरपोर्ट से ये लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बलिया राजा बलि की राजधानी कही जाती है। बलिया को रामायण के वाल्मीकि ऋषि से व्युत्पन्न भी माना जाता है। यहाँ वह गंगा के रेत से इस स्थान को उत्सर्जित कराए थे। बाद में भृगु ऋषि को इस स्थान पर धार्मिक तथा संस्कार तथा विकास के लिए भेजा गया था। यहाँ ऋषियों ने हजारों वर्षों तक आराधना किया था। ऋषि भृगु बलिया में ही स्वर्गारोही हुए थे, इसलिए उनसे समर्पित यहाँ मंदिर बना हुआ है। इसे एक सिद्ध व शक्तिपीठ भी माना जाता है। यहाँ पर भृगु ऋषि तथा उनके शिष्य दादर मुनि के सम्मान में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। बहुत दूर दूर से देशी व विदेशी पर्यटक यहाँ दर्शनार्थ आते रहते हैं। सरयू या घाघरा नदी यहाँ गंगा में मिलती है, इसलिए इसे भृगरासन भी कहा जाता है। यह भृगु आश्रम का अपभ्रंश है। जब ऋषियों ने त्रिदेव की परीक्षा के लिए भृगु मुनि को भेजा था तो उन्हें सहनशीलता का परीक्षा हेतु विष्णु की छाती पर पैर से प्रहार किया था। भृगु मुनि द्वारा लिखा गया भृगु संहिता ज्योतिष का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। गंगा के तट पर स्थित दादरी शहर में महोत्सव मनाया जाता है। उस आश्रम को भी भृगु आश्रम कहा जाता है। महाभारत इसे भृगु तीर्थ के रूप में लिखता है। जब राम ने परशुराम की शक्ति छीन लिया था तो वह यहाँ आकर अपनी शक्ति पुनः अर्जित किए थे। इसी आश्रम में वीतिहोत्र ने आश्रय ले रखा था। भृगु के दिव्य शक्ति से वह ब्राह्मण बन गए थे। यहाँ भृगु के चरणों की छाप भी बनी हुई है। पद्म पुराण के उपसंहार खंड की कथा के अनुसार मंदराचल पर्वत पर हो रहे यज्ञ में ऋषि मुनियों के बीच इस बात पर विवाद छिड़ गया कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। देवों की परीक्षा लेने के लिए ऋषि मुनियों ने महर्षि भृगु को परीक्षक नियुक्त किया। त्रिदेवों की परीक्षा लेने के क्रम में महर्षि भृगु सबसे पहले भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें भगवान शंकर अपनी पत्नी सती के साथ विहार करते हुए नजर आते हैं। नंदी आदि रुद्रगणों ने महर्षि को प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया। इनके द्वारा भगवान शंकर से मिलने की हट करने पर रुद्रगणों ने महर्षि को अपमानित भी कर दिया। कुपित महर्षि भृगु ने भगवान शंकर को तमोगुणी घोषित करते हुए लिंग के रूप में पूजित होने का शाप दिया। यहाँ से महर्षि भृगु ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी अपने दरबार में विराज थे। सभी देवगण उनके समक्ष बैठे हुए थे। भृगु जी को ब्रह्मा जी ने बैठने तक को नहीं कहा। तब महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी को रजोगुणी घोषित करते हुए अपूज्य होने का श्राप दे दिया। कैलाश व ब्रह्मलोक में मिले अपमान तिरस्कार से क्षुभित महर्षि विष्णु लोक चल दिए। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में सर्पाकार सुंदर नौका पर अपनी पत्नी लक्ष्मी श्री के साथ विहार कर रहे थे। उस समय श्री विष्णु जी शयन कर रहे थे। महर्षि भृगु को लगा वो हमें आता देख सोने का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने अपने दाहिने पैर का आघात श्री विष्णु हरि की छाती पर कर दिया। महर्षि के इस अशिष्ट आचरण पर विष्णु प्रिया रश्मि जी, जो श्री हरि के चरण दबा रही थी, कुपित हो उठी। लेकिन श्री विष्णु जी ने महर्षि का पैर पकड़ लिया और कहा, भगवान, मेरे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरणों को कहीं चोट तो नहीं लगी। महर्षि भृगु लज्जित भी हुए और प्रसन्न भी। उन्होंने श्री हरि विष्णु को त्रिदेव में श्रेष्ठ सतोगुणी घोषित कर दिया। त्रिदेव की इस परीक्षा में जहां एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है, वहीं एक बहुत बड़ी कूटनीति भी छिपी हुई है। इस घटना से एक लोकोक्ति बनी, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का हरि को घटियो गए ज्यों भृगु मारी लात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।